नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एशिया का किंग कौन। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है क्योंकि अब ये एशिया कप अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश कौशिक और एशिया कप का 17वां सीजन अपने आखिरी दौर में चल रहा है। जैसा विवेक जी ने आपको बताया, टूर्नामेंट में अब केवल 3 मैच शेष रह गए हैं, जहां एक और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, जबकि दूसरा मैच भारत और श्रीलंका का बाकी है। ये 2 मैचेस बाकी हैं और इसके बाद संडे, जिसको दी फाइनल बोला जा रहा है, 28 तारीख को संडे को फाइनल खेला जाएगा। इंडियन टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए। बिल्कुल, सुपर 4 के शुरुआती अपने दोनों मुकाबले जीतकर भारतीय टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले आज के मैच में जिस टीम को जीत मिलेगी वो भारतीय टीम को फाइनल में चुनौती देगी। जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को छोड़कर दूसरी टीमों के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उम्मीद जताई जा रही है आज के मुकाबले में वो बांग्लादेश को हराने में कामयाब हो जाएगी, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि टूर्नामेंट में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत हो सकती है। फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हो सकती है, यानी कि एक बार फिर से सुपर संडे आपको देखने को मिलेगा, जहां भारत और पाकिस्तान दोनों की टीमें मैदान पर दमखम आजमाती हुई नजर आएंगी और भारत की टीम के सामने पाकिस्तान की टीम अब तक धराशायी रही है, पिछड़ती रही है। तो फाइनल में भी अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है तो जाहिर सी बात है एशिया का किंग टीम इंडिया ही बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी रोमांचक बात इसमें यह है, 14 तारीख रविवार इंडिया पाकिस्तान का मैच, नतीजा इंडिया जीती। 21 तारीख रविवार इंडिया पाकिस्तान का मैच, भारत जीती। अब 28 तारीख को फाइनल होना है एशिया कप का। क्या फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा? और अगर होगा तो यह पहली बार होगा एशिया कप, वर्ल्ड कप या इंडिया पाकिस्तान के इतिहास में कि एक ही टीम के लीग स्टेजेस में 2 मैच हो और फाइनल भी उसी टीम का हो रहा है। तो ये सारी प्रतिक्रिया ऐसे बनती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आंकड़े भी वो पाकिस्तान के पक्ष में हैं, गवाही देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम मैच के परिणाम के आने से पहले ही उसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को आज के मुकाबले की जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। तो इसके पीछे दोनों टीमों का रिकॉर्ड वो सबसे बड़ा अभी तक का आंसर देता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खबर लिखे जाने पर या फिर उनके अगर मैचेस की बात करें तो 25 मैचेस खेले गए आमने सामने, जिसमें से 20 मैच पाकिस्तान जीती है, जबकि बांग्लादेश की टीम सिर्फ 5 मैच जीत पाई है। लेकिन इतिहास, जो रीसेंट हिस्ट्री है, उसमें बांग्लादेश की T20 टीम इतनी अच्छी उभर के आई है कि उनके पास वो अनुभव भी है, उनके पास वो यंगस्टर्स भी हैं अपनी टीम में, जो अपनी टीम को आज पाकिस्तान के अगेंस्ट जिताने में पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। लेकिन अगर आंकड़े देखें और अगर साथ ही साथ इतिहास देखें तो बांग्लादेश से मजबूत नजर आती है पाकिस्तान की टीम। जारी टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं, पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी बांग्लादेश से मजबूत नजर आती है। पाकिस्तान की टीम के पास साहिबजादा फरहान है जो कि अच्छे टच में आ चुके हैं, फकर जमान है जो अच्छे हिटर माने जाते हैं, मोहम्मद हारिस हैं जो अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, साइम अयूब ने गेंद से अच्छा जलवा दिखाया है, हालांकि लास्ट मैचेस में कुछ रन उनके बल्ले से निकले हैं। वहीं मध्य क्रम में कैप्टन सलमान अली आगा हैं जो कि संघर्ष करते नजर आए हैं, हालांकि अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। हसन नवाज, हुसैन तलत और खुशदिल शाह जैसे खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं और पारी को संवारने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से बैटिंग भी करने में माने जाते हैं। यही वजह है कि आज के मुकाबले के लिए पाकिस्तान की टीम को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने फाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मुकाबले में आज जिस टीम को जीत मिलेगी वो दूसरी टीम के तौर पर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं 90%, 80% तक ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश से आज का मैच पाकिस्तान जो है वो निकाल सकती है और पाकिस्तान से मुकाबला एक बार फिर से हो सकता है फाइनल में भारत का। तो भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल में आप ये मैच देख सकते हैं, क्योंकि लगभग ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। यश, आपको क्या लगता है अगर आज के मैच की अगर बात करें उस पर से अगर हम भारत पाकिस्तान फाइनल की बात करें तो भारत और पाकिस्तान का फाइनल हुआ तो क्या एशिया कप के लिए सबसे जोरदार भिड़ंत होगी?
मुझे ऐसा लगता है सबसे जोरदार भिड़ंत चाहे एशिया कप की हो, चाहे वो आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट की हो, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, इंडिया पाकिस्तान की टीम जब आमने सामने आती है वो दर्शकों के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट मैच होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आज के टाइम में भारत और पाकिस्तान का कोई कंपटीशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, क्योंकि सबसे बड़ी चीज में देखने वाली है पाकिस्तान की टीम में वो अनुभवी खिलाड़ी लैक कर रहे हैं इस टाइम। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को ड्रॉप किया, बिठाया बेंच पे, जो भी कारण है हम उन पे बात पे जाएंगे, लेकिन उनकी टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ी सिर्फ 1 या 2 हैं 11 में से। दूसरी ओर भारत की टीम का ट्रांसफॉर्मेशन हर 5 साल में जब भी टीम बदलती है वो ऐसी बदली जाती है कि 11 में से 4-5 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी आपके अनुभवी होते हैं, लेकिन 4-5 नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है। अब उसमें तुरुप के इक्के कौन है इंडियन टीम में? आज के टाइम में सबके उनका नाम सबके मुंह पर है, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा अनुभव नहीं है उनके पास इतना खास, लेकिन उनके पास वो टैलेंट है और उनको वो ग्रूमिंग मिली है, युवराज सिंह से मिली है, जिससे भी मिली है। वो ऐसे सितारे बनते नजर आ रहे हैं आज विश्व क्रिकेट पे कि जिन पे निगाहें पूरे देश की, पूरी दुनिया की है आज के टाइम में। लेकिन भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला 21 तारीख को खेला गया उसमें जिस तरह का हाई वोल्टेज मैच देखने को मिला, बीच में लगा था कि मैच में टीम इंडिया संघर्ष करेगी क्योंकि टारगेट 172 का टीम इंडिया को दिया गया था और पाकिस्तान की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। हमारा एंड जो था वो कहीं ना कहीं फील्डिंग को लेकर कंसर्निंग रहा होगा। हमने चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह की हमने एक तरह से आप कहिए कि श्रीलंका के खिलाफ हमने जिस तरह की फील्डिंग की, पाकिस्तान के खिलाफ हमने जिस तरह की फील्डिंग की, वो एक कंसर्न का विषय है। कितने कैचेस ड्रॉप हुए हमने लास्ट मैच में भी देखा, भारत के ने जो खेला उसमें भी कई सारे कैचेस ड्रॉप किए। उस दिन भी अगर पाकिस्तान ने 170 प्लस का स्कोर किया तो उसके पीछे भी भारतीय टीम की फील्डिंग ही रही, क्योंकि उस दिन भी हमने कई कैचेस ड्रॉप किए थे। बेशक गेंदबाजी और बल्लेबाजी में टीम इंडिया पाकिस्तान से कहीं आगे है, लेकिन अगर इस तरह से कैचेस छूट रहे हैं तो वो एक कंसर्न का विषय है, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था कि 170 प्लस के स्कोर जाने के बाद हमने उस स्कोर को चेज कर लिया, आसानी से चेज कर लिया, 19वें ओवर में ही चेज कर लिया, लेकिन वो और जल्दी चेज किया जा सकता था। दूसरा ये कि उसमें हमारी गेंदबाजी भी अच्छी थी, हमारी बल्लेबाजी भी अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डिंग को लेकर एक कंसर्न जरूर सामने आया, जो अब एक बड़ा कंसर्न बनता दिख रहा है। लास्ट के 2 मैचेस अगर आप टीम इंडिया की देखेंगे तो पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल में भारत के साथ भिड़ती है तो भारत के साथ पाकिस्तान का यह मुकाबला बहुत हाई वोल्टेज वाला होगा, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी वापस से टच में आते दिख रहे हैं, फॉर्म में आते दिख रहे हैं और पाकिस्तान की टीम स्कोर कर रही है, पाकिस्तान के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं। लेकिन भारत को अपने इस प्रॉब्लम पर एज सुन एज पॉसिबल काम करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी और इसको दूर करना होगा। यश, अब आपने बिल्कुल सही चीज आपने टच करी इस टाइम पे, क्योंकि बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर जो होते हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और टीम में कोई ऐसी कमी नहीं है, क्योंकि ऑलराउंडर के हमारे तौर पर अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या हैं, सब अपना काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। शिवम दुबे भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फील्डिंग की बात, इंडियन टीम के जो फील्डिंग कोच हैं टी दिलीप, उन पे निगाहें अभी नहीं 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से आज तक हैं, क्योंकि उन्होंने इंडियन टीम का जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 पहुंचा दिए थे। एक टाइम पे उनका कंपैरिजन किया जा रहा था कि टी दिलीप की जो कोचिंग स्टाइल है वो साउथ अफ्रीका लेजेंड जॉन टी रोड्स के बराबर कर दिया गया था, क्योंकि हम सबको मालूम है जॉन टी रोड्स अपने एरा में कितने बढ़िया फील्डर थे। लेकिन आज के टाइम में अगर इतने क्वेश्चंस उठ रहे हैं क्योंकि टीम ने कैचेस छोड़े हैं, इसमें कोई हम इसमें निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप बांग्लादेश के खिलाफ मैच को ले लिए, वरुण चक्रवर्ती के स्पेल में कितने कैचेस ड्रॉप हुए? एक ही ओवर में चक्रवर्ती भी निराश हुए होंगे। बिल्कुल हुए होंगे, क्योंकि हाल ही में आईसीसी नंबर 1 बॉलर बने हैं वो T20 में, और उन्हीं के एक ही ओवर में जब आप 2 कैच छोड़ रहे हैं, सैम के जो कि ओपनर है बांग्लादेश के, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन एक ही ओवर में जब उनके 2 कैचेस छोड़ते हैं तो बॉलर का, विकेट कीपर का जो प्रेशर बनाते हैं वहां पे स्टंप पे जो बैट्समैन होता है, उनका मनोबल, उनका मानसिक लेवल सब नीचे गिरता है इस टाइम पे। एक बार वरुण चक्रवर्ती को सुनते हैं, उन्होंने मैच के बाद क्या कहा था। बिल्कुल। As they say, you can't give excuses at this level. As a team, we have to definitely start catching all those, because we look like we'll be qualifying for the finals, and we should be taking all those catches. But definitely little bit, it comes in the eyesight sometimes, and it's a little bit of disturbance, and we have to get acclimatized to it. Yeah. It's a mission till the World Cup which is coming on, so we have to pick up our fielding obviously, and definitely the fielding coach will have lots to say. I feel last match he didn't say much, but this match I think after today he'll have lots to say. Yeah. भारत पाकिस्तान के संभावित फाइनल को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोखर। आपका बहुत स्वागत है अरसलान खोखर जी इंडिया डेली पर। पहला सवाल आपसे है
कि आज के मुकाबले को लेकर कहीं ना कहीं आप भी आश्वस्त होंगे कि आप बांग्लादेश को हरा देंगे, और अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो पाकिस्तान और भारत का मैच एक बार फिर से फाइनल में देखने को मिलेगा। फाइनल में बिगेस्ट राइवलरी की एक बार फिर से भिड़ंत होगी। और लास्ट के मैच में, 21 के मैच में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हमने देखा, जिस तरह का क्लैश हमने देखा, मुझे लगता है कि 28 तारीख का अगर यह मुकाबला भारत पाकिस्तान का होता है तो उससे ज्यादा करंट और वोल्टेज उस दिन के मैच में होगा, तो फाइनल का प्रेशर भी रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हाँ, आज का मैच बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। गुज़िश्ता रोज मैंने मैच देखा, बहुत अच्छा श्रीलंका ने अपनी बॉलिंग में कंटेन किया। एक टाइम पे लग रहा था कि इंडिया 200 रन कर लेगी, और इंडिया में कैपेसिटी भी है, इंडियन क्रिकेट टीम 200 कर सकती है, वो नजर आ रहा है। शर्मा जैसे खेल रहे हैं, शुभमन गिल जैसे खेल रहे हैं, बाकी जैसे आपके तिलक वर्मा खेल रहे हैं, और बाकी प्लेयर्स, पांड्या तो है ही बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। तो बहुत अच्छे तरीके से इंडियन टीम आगे बढ़ रही थी, और स्पेशली पहले के जो 8-7 ओवर्स थे वो बड़े जबरदस्त थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कमबैक किया और बहुत अच्छे तरीके से फिर बांग्लादेश ने थोड़ा स्कोर को कंटेन किया और 170 तक रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया को। 170 गुड टोटल है इस पिच पे, और मुझे लगता है कि 170 के साथ अगर बॉलिंग बहुत अच्छी कर ली जाए तो बहुत अच्छा। फिर कल सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये होगी कि बुमराह वापस आए इस पूरे टूर्नामेंट में। वो निक्स में नहीं थे, आउट ऑफ कलर दिख रहे थे। कल उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं, और बड़ी अच्छी उन्होंने कल बॉलिंग की। फिर शुरू में सैफ ने बड़ा अच्छा अटैक किया और उसको क्रेडिट देना चाहिए। बांग्लादेश टीम ने अपनी इंटेंट शो की है कि ये इट्स अ न्यू बांग्लादेश टीम, और बांग्लादेश टीम थोड़ा तेज खेल रही है। मैं देख रहा हूँ कि वो शायद बेसबॉल क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, और उसी स्टाइल में वो क्रिकेट खेल भी रहे हैं, जो मुझे उनका अंदाजा हो रहा है। लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नई टीम है, नए लड़के हैं, नए प्लेयर्स हैं। बेशक उनकी बॉलिंग साइड में एक दो अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी बैटिंग साइड थोड़ी नई दिखाई दे रही है। लेकिन उन्होंने अच्छे तरीके से इंटेंट शो की। 75 जो अर्ली 75 रन थे बांग्लादेश के, बहुत अच्छे थे। लेकिन उसके बाद चूंकि इंडियन टीम एक एक्सपीरियंस साइड है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यूज किया, और फिर बॉलर्स ने एक एक करके कमबैक शुरू किया। यादव ने कमबैक शुरू किया, वरुण ने कमबैक शुरू किया, बुमराह ने तो खैर बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। तो फिर एक एक करके जब कमबैक शुरू हुआ तो वहां पर अर्ली विकेट्स का एक साथ लॉस होना, वो जो एक साथ 4 विकेट्स जाती है ना, जो हमारा भी एक छोटा सा इशू आ रहा है पाकिस्तान का, कि हम 3, 4 और 5 विकेट्स को एक साथ लॉस करते हैं, जिसकी वजह से हम मैच पे उस तरह ग्रिप नहीं कर पा रहे बड़े मैचेस पे। तो ये इशू कल बांग्लादेश के साथ भी थोड़ा सा लगा हमें, लेकिन बहरहाल वो बेहतर खेले। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे कि इतना खुल के वो इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे। इंडियन साइड अच्छी साइड है, तो अब है उनका आज मैच पाकिस्तान के साथ, और उम्मीद ये है कि पाकिस्तानी टीम अब थोड़ा सा जेल हुई है, फॉर्म में आई है। एक एक करके प्लेयर्स ने अपना जीत का मोमेंटम इकट्ठा किया है, और मुख्तलिफ जो मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, खासतौर पर श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच जीता है, इवन दो थोड़ा फखर को उन्होंने बॉल जो लगी उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा फखर को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने वो मैच जीता। तो अच्छी बॉलिंग में भी थोड़ा रिदम नजर आ रहा है, बैटिंग में भी। तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान शायद आज का मैच जीते, और अगर आज का मैच जीतती है तो फिर दुनिया को एक बार फिर तीसरी दफा पाकिस्तान इंडिया खेलते हुए दिखाई देंगे, जो कि सबसे ज्यादा दुनिया की ख्वाहिश भी है, पूरी दुनिया भी देखना चाहती है, और बिगेस्ट रिवेलरी है। आपको पता है एशिया से भी बड़ी रिवेलरी है, और पूरी दुनिया उसको देखने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड भी होती है। कितना प्रेशर पाकिस्तान फील कर रहा होगा अगर फाइनल में पाकिस्तान टीम इंडिया के अगेंस्ट जाता है। इस सीरीज में 2 बार पाकिस्तान टीम इंडिया से पटकनी खा चुका है, सारे डिपार्टमेंट्स में टीम इंडिया बेहतर साबित हुई। कितना प्रेशर फील करेगी पाकिस्तान की टीम, और क्या पाकिस्तान की आवाम में यह माना जा रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता है तो एशिया किंग टीम इंडिया ही बनेगी? देखिए, ये एक ऐसी गेम है क्रिकेट जिसको हम चांसेस की गेम भी कहते हैं और लक की गेम भी है ना। वन डे कैन चेंज द मैच और वन डे कैन रुइन द टीम। तो एक दिन बुरा हो गया तो टीम इंडिया के लिए भी मुश्किल होगा। ऐसे ही आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच इंडिया पाकिस्तान से जीती थी, फाइनल फिर पाकिस्तान से हारी थी। फिर उस मैच का कोई फायदा नहीं हुआ कि जो पहला मैच जीते दूसरा मैच जीते। फाइनल वाला डे, अगर फाइनल वाले डे पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे खेलता, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि टीम इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, टीम इंडिया की अपनी क्वालिटीज है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो आप बात कर रहे थे फील्डिंग को लेकर, अगर टीम इंडिया अपनी फील्डिंग पर काम नहीं कर पाती है तो वहां फील्डिंग के इश्यूज थोड़े से होंगे। अगर एक प्लेयर को दो कैच, फखर जमान जैसे प्लेयर को कैचेस अगर मिल गए या चांसेस मिल गए, साइम अयूब जैसे प्लेयर को मिल गए, तो थोड़ा सा टीम इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बॉलिंग में पाकिस्तान जरा बेहतर हुआ है, शाहीन ने
डिफरेंट डिलीवरीज को ट्राई किया श्रीलंका के अगेंस्ट। आपने देखा भी होगा कि आउटस्विंग पर बहुत ज्यादा काम किया शाहीन ने। हारिस रऊफ नो डाउट के विकेट भी ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो अपनी पेस के साथ वेरिएशन अगर ले आए तो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा और पाकिस्तान एक अच्छे तरीके से कॉन्टेस्ट में आएगी। लेकिन फाइनल होगा और फाइनल में मुझे लगता है दोनों टीमें बहुत लड़ेंगी और पाकिस्तानी अवाम में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ना टीम में ऐसा कोई प्रेशर है। ये गेम है, हम इसको क्रिकेट की तौर पे ही लेते हैं। अच्छा खेलेगी जो टीम वो जीत जाएगी, इंडिया खेलेगी वो जीतेगी, पाकिस्तान खेलेगी तो वो जीतेगी। और इंडियन टीम के साथ कॉन्टेस्ट में नो डाउट मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टीम अच्छी है आपकी और बहुत अच्छे निक में, खास तौर पे शर्मा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी इंडिया जो बांग्लादेश के मैच में भी आप देखेंगे तो पांड्या और शर्मा का स्कोर था, आगे पीछे मिडिल ऑर्डर इतना टेस्ट नहीं हुआ। सूर्य कुमार यादव जो हैं वो अभी उस तरह निक में नहीं है या उस तरह से फॉर्म नहीं उनकी लगी हुई। सूर्य कुमार यादव के भी स्कोर पर थोड़े से खदशात जरूर होंगे, इंडिया में भी होंगे आई गेस, यहाँ भी है कि जी सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस नहीं। तो अभी मिडिल ऑर्डर उस तरह से टेस्ट नहीं हुआ, खास तौर पे संजू सैमसन को खिला रहे हैं। संजू सैमसन मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर कोई और ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन संजू सैमसन खेल रहे हैं तो हमारे लिए तो खैर बेहतर होगा। लेकिन बांग्लादेश की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। शुरुआत में टीम इंडिया को रोके रखा, लेकिन अभिषेक शर्मा जैसे टैलेंट है टीम में और जिस तरह का हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका रहता है, जिस तरह का प्योर टैलेंट है वो और जिस तरह के टैलेंट पे वो बल्लेबाजी करते हैं, उसके सामने बाद में पाकिस्तान की माफ कीजिएगा बांग्लादेश की गेंदबाजी को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन शुरुआत में एक टफ चैलेंज तो दिया था दोनों ओपनर को बांग्लादेश की गेंदबाजी यूनिट ने, और आज वही टेंशन कह लें या फिर प्रेशर कह लें या फिर एक आमना सामना कह लें कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों का सामना बांग्लादेशी गेंदबाजों से होगा जो अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। मैं इस गेम पर आपसे बातचीत करूंगा, इसके बारे में जल्दी से डिटेल दर्शकों से साझा कर लूं, वापस लौटेंगे आपके पास और सवाल जवाब के लिए आज के मैच को लेकर। आज के मैच को देख लेते हैं जल्दी से। यश, आज के मैच में बेहद दिलचस्प मुकाबला है, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। भारत पहले ही फाइनल में है और इस जीत के साथ ही श्रीलंका इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। और श्रीलंका बाहर हो गई क्योंकि पहले बात हो रही थी कि सारी टीमें क्या पता दो मैच जीते और एक हारेगी, लेकिन भारत ने 2 में से दोनों जीते अभी तक। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आज होने वाला जो मैच है वो नॉकआउट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसको ट्रीट किया जाएगा वर्चुअल सेमीफाइनल, आप बोल सकते हैं इस मैच को। इसे जीतने वाली टीम, जैसा हमने जिक्र किया, सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी और भारत के अगेंस्ट वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में संडे को मैच खेलेगी। आज का मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रात को 8 बजे। अब इनमें से दोनों टीम, सबसे बड़ी चीज जो नजर रखने वाली है, बांग्लादेश की टीम 2 दिन में दूसरा मैच अपना खेल रही है। उनके कप्तान जो पूरे टूर्नामेंट में कप्तानी करते हैं लिट्टन दास, वो कल का मैच नहीं खेले, भारत के अगेंस्ट उन्होंने नहीं खेला। मतलब वो आज का मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। उनको पता है कि भारत को हराना ना के बराबर पॉसिबल है। पाकिस्तान को तब भी एक बार वो सोच सकते हैं, क्या पता टीम मैनेजमेंट ने सोचा हो, कोचेज ने सोचा हो कि हम शायद पाकिस्तान को हरा सकें, इसलिए उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को 1-2 प्लेयर्स को कल खिलाए। और आज मुझे लगता है कि लिट्टन दास बांग्लादेश की टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे। हाल ही में T20 बिल्कुल इंपॉर्टेंट यह है यश की हाल ही में T20 सीरीज में पाकिस्तान को हराया था बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश के बीच T20 में अब तक कुल 25 मैच खेले गए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आंकड़ों में पाकिस्तान बाजी मार ले जाता है। 25 मैचेस खेले गए हैं, पाकिस्तान ने 20 मैचेस जीते हैं, बांग्लादेश ने 5 मैचों में जीत हासिल की है। हालांकि जुलाई में दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी, जिसे बांग्लादेश ने 2-0 से अपने नाम कर लिया था। और आज के मैच की दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 भी अगर देखें तो पाकिस्तान की तरफ से अगर सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से आपको सलमान आगा कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे। साइम अयूब ओपनिंग के तौर पर यहां पर पहुंचेंगे, साहिबजादा फरहान भी ओपनर के तौर पर यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा फखर जमान, तलत हुसैन है, मोहम्मद हारिस हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में आते हैं, फिर मोहम्मद नवाज हैं, फ़हीम अशरफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस राउफ हैं और अबरार अहमद हैं। बांग्लादेश की टीम के बारे में जरा दर्शकों को बताइए जल्दी से। बिल्कुल, बांग्लादेश की टीम में आज कप्तान की वापसी होगी। जो मेन कप्तान है उनके लिट्टन दास, वो ओपनिंग पर नजर आएंगे। उन्हीं के साथ सैफ हसन होंगे जो बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, पिछले मैच में भी भारत के अगेंस्ट अच्छा तक मारा था। तंजिद हसन, तहीद हिद्रॉय, ये मिडिल ऑर्डर में आपके रहेंगे। शमीम हुसैन, जाकिर अली, क्योंकि जाकिर अली कल कप्तान बनाए गए थे, उनको बॉलिंग भी आती है, बल्लेबाजी भी आती है, लेकिन उनके पास प्रेशर होगा कि कल मैं मैच हार के आया हूं बतौर कप्तान, अब मैं टीम में मेन एक भूमिका निभाने वाला हूं। मेहदी हसन, नासुम अहमद, हमने इनकी बात करी, लेकिन पाकिस्तान को बच के रहना इन 3 खिलाड़ियों से जिनका मैं नाम लेने वाला हूं, तस्किन अहमद, तंजिब हसन और मुस्तफिजुर रहमान। ये 3 वो बॉलर है, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, और इन दोनों के पास पेस भी है, वेरिएशन भी है और बाउंस भी है, क्योंकि दुबई की पिच में अनइवन बाउंस हमने कल के मैच में देखा था। अरसलान खोकर हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनके पास चलते हैं।
कोकर साहब, आज के मैच को आप कैसे देख रहे हैं? टफ टाइम बांग्लादेश से आपको दिख रहा है, टफ मैच दिख रहा है, क्योंकि जिन 3 गेंदबाजों की बात यश ने की है, वो 3 गेंदबाज जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके टॉप ऑर्डर को परेशान कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर को परेशान कर सकते हैं। हाँ जी, राइटली आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि वो जो 3 बॉलर्स हैं वो राइटली बिल्कुल कहा कि वो थोड़ी सी वेरिएशन रखते हैं और एक्सपीरियंस भी रखते हैं। खाली वेरिएशन नहीं है, एक्सपीरियंस भी है। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस भी वो खेल चुके हैं, T20 भी खेल चुके हैं, टेस्ट वनडे भी खेल चुके हुए हैं। मुस्तफीज खास तौर पे एक्सपीरियंस प्लेयर है। थोड़ा सा मैं ये बात करना चाहूंगा कि इंडिया के अगेंस्ट अगर लिटन दास नहीं खेले ना, तो मुझे लगता है कि टीम की स्ट्रेटेजी थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी में जो प्लेयर खेल रहा होता है ना, तो उसका एक डे बुरा भी होता है, एक डे अच्छा भी होता है, और बुरे डे से वो सीखता है। तो कल उनको खेलना चाहिए था, बतौर कप्तान फेस करना चाहिए था भारत को। ठीक है, आपने एक एंगल दिया कि शायद वो इंडिया के अगेंस्ट जीत नहीं सकते थे, लेकिन नेवर नो, क्रिकेट है, क्या पता वो खेलते और शायद वो 127 की बजाय 150 भी कर लेते, तो जरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में उनका, क्योंकि पाकिस्तान जीतती भी आ रही है और बांग्लादेश हार के आ रही है, तो थोड़ा सा ये मोमेंटम भी होगा। हमने जो मैचेस इनके खिलाफ होम सीरीज पर खेले थे, वो बांग्लादेश की होम सीरीज थी, तो वो प्रेशर पाकिस्तान जो है ऑलरेडी उससे बाहर आ चुका है। जब हमने ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान को हराया और यूएई को हरा के फाइनल भी हमने जीता, तो अभी रिसेंटली भी हम इंडिया के अलावा किसी और टीम से नहीं हारे हैं, तो पाकिस्तान के पास भी एक जीत का मोमेंटम है, नो डाउट। और बांग्लादेश नो डाउट अच्छे निक में है, पर अगर उनके बॉलर्स अगली अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर थोड़ा एक्सपीरियंस मौजूद है। साहिबजादा फरहान अच्छे निक में है, अगर साहिबजादा फरहान का बल्ला चल गया तो जाहिर है उनके बॉलर्स की लाइन लेंथ भी डिस्टर्ब हो सकती है, और दोनों हो सकता है कि उनके बॉलर्स अपनी वेरिएशन से हमारे बैटर्स को भी परेशान कर ले। फखर वहां पर मौजूद है, साइम खुद मौजूद है, ये भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, सलमान अली आगा एक्सपीरियंस प्लेयर है, मोहम्मद नवाज एक्सपीरियंस प्लेयर है, हारिस अब बहुत अरसे से उन पर ड्यू है कि वो चल नहीं रहे हैं, और अब उन पर ड्यू है कि वो कोई एक इनिंग खेले, और इससे पहले वो बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये कॉन्टेस्ट भी होगा। नो डाउट कि बॉलिंग साइड उनकी थोड़ी बेहतर लग रही है मुझे, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बॉलिंग है, कंटेन करती है स्कोर को, लेकिन अगर पाकिस्तान को उन्होंने अलाउ किया 170 तक जो इंडिया के अगेंस्ट स्कोर था, तो पाकिस्तान वुड बी अ डिफरेंट टीम। असलान जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था 2017 के मैच का, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का, कि पहला लीग स्टेज में इंडिया जीत गई थी लेकिन फाइनल में पाकिस्तान जीती थी। उस समय हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि फखर जमान अपने प्राइम फॉर्म में थे। हम सबको मालूम है फाइनल में उन्होंने कैसी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन हालात बदल गए हैं। 2017 से 25 में 8 साल का अंतर है। आज के टाइम में क्या फखर जमान पे, क्योंकि 2 मैचेस में हमने देखा भारत के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, पहले मिडिल ऑर्डर में फिर ओपनिंग में, आपको क्या लगता है अगर भारत पाकिस्तान का फाइनल होता है तो फखर जमान कहां बैटिंग करेंगे और क्यों? अग्रीड, आपकी बात से अग्री हूं कि काफी टाइम गुजर गया इस बात को, और फखर जमान की भी फॉर्म को लेकर थोड़ी सी बात जरूर हो रही है, लेकिन एक चीज देखिए, अगर हम रियलिटी की बात करें, फखर जमान एक बड़ा प्लेयर है और फखर जमान के बैट पर बहुत स्कोर है। फखर जमान के बैट पर एक अच्छा, लेकिन आपको याद होगा कि मिचेल स्टार्क को वो जो छक्के लगे थे वो भी फखर जमान नहीं मारे थे, और फखर जमान में एबिलिटी तो बहुत है और कैपेबल है वो इस तरह की इनिंग खेलने के। अच्छा, बड़े मैच के लिए फखर जमान को जाना जाता है। आपको याद होगा कि 2023 का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो मैच जब इतना बड़ा स्कोर हो गया था तो फखर वहां पर खड़े हो गए थे, तब भी फखर आउट ऑफ फॉर्म थे। उससे पहले के 11 मैचेस में फखर ने टोटल 70 स्कोर किया था, लेकिन उस मैच में फखर एक डिफरेंट रोल में नजर आए। तो फखर जो है वो प्रेशर गेम का बहुत अच्छा प्लेयर है। प्रेशर गेम में अगर फखर परफॉर्म इस तरह के, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जल्दी से ले लूं, समय सीमित है। इस तरह के प्रेशर मुकाबले में बांग्लादेश भी कई बार अच्छा परफॉर्म करती नजर आई है, तो बांग्लादेश के खिलाफ एक टफ मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और आज के मैच में बांग्लादेश के पास जैसे कि एक सेमीफाइनल की तरह इसे देखा जा रहा है। बांग्लादेश ऐसे कंडीशंस में कई बार बड़ा उलटफेर आईसीसी इवेंट्स में कर चुकी है। जी बिल्कुल, यूएई के खिलाफ भी हमने बांग्लादेश को खेलते हुए देखा हुआ है। यहाँ पर बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं तमाम शोबों की बात करूं, थोड़ा सा बैटिंग में बांग्लादेश को एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है। बांग्लादेश कैपिटलाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, वरना बांग्लादेश टीम अच्छी है। सेम सिचुएशन तो पाकिस्तान के साथ भी है खोकर सर, सेम सिचुएशन पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान भी इनिंग कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है पाकिस्तान की टीम। आपकी बात ठीक है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान 170 तक गया, तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर 170 तो उसमें तो काफी कैचेस ड्रॉप हुए थे आपके खिलाड़ियों के,
बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश की भी जो फील्डिंग साइड है वो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, आपकी बात सही है, कैचेस ड्रॉप नहीं होने चाहिए। कैचेस ड्रॉप होते हैं तो वहां बिल्कुल सही बात है आपकी कि कैचेस ड्रॉप ना होते तो सिचुएशन अलग होती। लेकिन अब ये मैच का हिस्सा है, क्रिकेट का हिस्सा है, कैचेस ड्रॉप हुए, जो रियलिटी है, और स्कोर हुआ, ये भी रियलिटी है। ना करती टीम तो फिर बात थी, फिर हम उस पर अलग एक बात जरूर कर सकते जी। थे। लेकिन अभी तो फिलहाल जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश अच्छी साइड जरूर है, लेकिन लेकिन जो आज आप ये capitalize- मैच जीतेंगे और 28 तारीख को फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच फाइनल जो एंटिसिपेट किया जा रहा है वो देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया अरसलान खोखर हमारे साथ जुड़े थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया पाकिस्तान 28 तारीख को एक बार फिर से हाई वोल्टेज ड्रामा और हाई वोल्टेज क्रिकेट। यश, हाई वोल्टेज ड्रामा फील्ड पे भी होगा, हाई वोल्टेज ड्रामा जी। बिहाइंड द स्क्रीन भी होगा, लेकिन इसकी पूरी एंटिसिपेशन बनाई जा रही है स्टार्ट्स को मद्देनजर रखते हुए कि इंडिया पाकिस्तान फिर से लगातार तीसरा संडे दर्शकों को देखने के लिए मिलने वाला मैच।